नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइबल लीडर से, आदिवासी नेताओं से, उन नेताओं से जो आदिवासियों से सरोकार रखते हैं, उस समुदाय से आते हैं, उनकी बात करते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मेरे साथ आज एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। वो डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं गुजरात में। इसके अलावा वो यहाँ की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, दूधधारा डेयरी के वाइस चेयरमैन हैं और भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेश भाई वसावा की, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। काफ़ी चर्चा आपकी और आपके पिता छोटू भाई वसावा की इस दौरान हमने सुनी। पहले राज्यसभा चुनाव को लेके, फिर राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी की काफ़ी चर्चा थी। आप लोग कह रहे हैं कि गुजरात में शेड्यूल 5 जो है संविधान की, उसको लागू कराने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये बताइए कि अपने परिवार के बारे में, आपके पिता बहुत वरिष्ठ विधायक हैं गुजरात के, थोड़ा सा बताइए परिवार के बैकग्राउंड के बारे में, किस तरह से आप लोग राजनीति में आए, कैसे शुरुआत हुई। जब मैं जानने लगा तब से लड़त हमको पता है। और जब ये हमको पता है कि 70 से छोटू भाई वसावा समाज के लिए लड़ते हैं। वो एक मालजीपुरा गांव के अंदर जो छोटू भाई वसावा इनके फादर अमर सिंह वसावा थे, वो वहाँ के मुखिया थे। मतलब जब राजा रजवाड़े थे तो इनका वो पटेल बोला जाता था, वहाँ बोला जाता था। और वो वहाँ इनका जन्म हुआ था। मेरी दादी की नाम नंदू दीदी थी। और बाद में थोड़े पढ़े, अमर सिंह दादा तो पढ़े थे नहीं, लेकिन वो पढ़ के तब 7 फाइनल था, कुछ पढ़ाई आगे थी नहीं। तो वो 7 फाइनल छोटू भाई ने पास किया। फिर बाद में वो तलाटी की नौकरी के अंदर लग गए। तलाटी की नौकरी लग गए और शादी भी हुआ। शादी जब बॉम्बे स्टेट और गुजरात साथ में था, तो तभी जब पहली गवर्नमेंट बनी थी आज़ादी के बाद, तो 57 के अंदर हमारे जो मदर है, इनके फादर मोहन नरसिंह वसावा, वो एमएलए थे वहाँ पे। तब इनकी राजधानी थी पूना सतार। तो तब से ये मतलब जुड़ा हुआ था। तो लड़त धीरे धीरे चली। सामने यहाँ ज़मींदार लोग भी आए, यहाँ कुछ पॉलिटिक्स में लड़ने वाले भी थे। ज़मींदारों का बहुत बड़ा जुल्म था, तो इनके सामने मोहन नरसिंह भी लड़ते थे। और जो ट्राइबल लोगों की जो ज़मीनें यहाँ ये करते थे, वो धीरे धीरे ज़मीनों पे कब्जा दूसरे लोग करते थे। इनके सामने वो लड़ना शुरू किया। तो इन ज़मींदार लोगों ने यहाँ सिम रखा लाके और इनको पैसा देके इनका यहाँ मर्डर करवा दिया। तब एक ही पार्टी था, कांग्रेस। तो कांग्रेस के अंदर बहुत ज़मींदार थे, यहाँ दूसरे जाति के लोग थे। इन लोगों ने इनका मर्डर करवा दिया। तब छोटू भाई तलाटी की नौकरी करते थे। तो बाद में छोटू भाई नौकरी छोड़ के फिर बोले कि ये गरीबों को ज़मीन दिलवा रहे, ज़मींदारों के सामने लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं अभी तो नौकरी छोड़ के फिर इनके सामने, तब कांग्रेस थी, तो इनके सामने लड़ना शुरू किया। तो लड़ना शुरू किया जब इमरजेंसी आई 70 के अंदर, जो 77 के अंदर, तो छोटू भाई को जेल के अंदर डाल दिया। जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वो 18 महीने बड़ौदा के अंदर सेंट्रल जेल के अंदर रहे। बाद में बहुत ऐसे केस छोटे मोटे रहते हैं और यहाँ संघर्ष इतना ज़्यादा ज़मींदारों के सामने चला। तब छोटू भाई ने एक ही नेम ले लिया था कि मैं लड़ूंगा तो गरीब के लिए लड़ूंगा। फिर 95 के अंदर फिर इलेक्शन आया, जब छोटू भाई वसावा ने आदिजाति विकास पार्टी बनाया खुद का। आदिजाति विकास पार्टी के अंदर चुनाव लड़े, तो सबसे ज़्यादा वोट तभी मिले थे विधानसभा के अंदर। अब आपने एक ऐसी पार्टी बनाई है जिसको आप राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी उसका नाम दिया है आपने। उसके पीछे क्या सोच है, क्या मकसद है उसका, आपने जब इस पार्टी को बनाया है? नहीं, हमने भी देखा कि जैसा छोटू भाई की जो लीडरशिप में ट्राइबल के लिए लड़ा जाता था,
कई बार जेडीयू से भी लड़े, जनता दल से भी लड़े और कई गठबंधन भी हुए। लेकिन जो जो पार्टी में अगर कोई दूसरा लीडरशिप आता है तो जो छोटू भाई की विचारधारा इसके अलग होता था, तो छोटू भाई इससे अलग हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब वो लोग अगर चिमन पटेल के साथ 93 में कांग्रेस में चले जाते तो आज ये लड़त ये नहीं होती। मतलब छोटू भाई का मकसद एक ही था कि मैं स्वतंत्र लड़ूं और गरीबों की आवाज़ मेरे गले से, मेरे मुंह से निकलती जाए, इसलिए वो लड़ते थे। और जब भारतीय ट्राइबल पार्टी बनाने का यही मकसद था कि जो दूसरी पार्टी लोग आते थे वो मुखिया दूसरे थे, तो इनको गुलाम बनाने का काम करते थे। इसलिए हमने छोटू भाई की अगुवाई के अंदर, इनकी मार्गदर्शन हेठड़ भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन किया। और हमने इसके भी पहले 2009 के अंदर हमने भिलिस्तान विकास मोर्चा बनाने की कोशिश की। तब हमको बोला कि आप नक्सलवाद यहाँ ये कर रहे हैं 2009 के अंदर। तो बाद में हमने धीरे धीरे वो लड़त चली और आगे जाके फिर छोटू भाई संघर्ष करते, वो तो चुने जाते थे, हर बार भी इलेक्शन आता विधानसभा का, जब भी 97 के अंदर भी आए तब भी चुने गए। फिर 2002 के अंदर मैं भी था जब नरेंद्र मोदी की लहर यहाँ थी। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा कोमात 2002 के अंदर हुआ था। तो मतलब पूरा लहर थी। तो भी आप चुनाव जीते? हाँ, तो भी हम दोनों एमएलए चुने गए, बाप बेटे। मैं डेडियापाड़ा से चुने गए, वो झगड़िया से चुने गए और बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ये बताइए कि आप आपने जिक्र किया कि भिलिस्तान की बात आप कर रहे थे, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि आप क्या कोई नए राज्य की मांग कर रहे हैं? भिलिस्तान का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा बताएं। हमारी सोच ये थी कि महाराष्ट्र और गुजरात साथ में था। तब गुजरात तो सौराष्ट्र को गुजरात बोला जाता है, ट्राइबल को गुजरात नहीं बोला जाता इधर, जो अभी गुजरात में है। तो हमको अलग कर दिया। कहने का मतलब हमारा जो ट्राइबल लोग है, आदिवासी लोग हैं, मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान देखो, महाराष्ट्र देखो और गुजरात, जो हमारा ट्राइबल जो पट्टा है, तो पूरे एक साथ में सभी समुदाय जुड़े हुए हैं, सभी जिले जुड़े हुए, सभी तहसील जुड़े हुए। और हमारी जो सातपुड़ा है, अरवली है, बहुत यहाँ पे हमारी कुदरती प्रकृति इतनी है और हमारी रहनी सहनी भाषा और पूरा संपत्ति हमारा है। तो इनको क्यों अलग अलग राज्यों के अंदर बांटा गया है? कहने का मतलब जो भी शासन में लोग आए आज़ादी के बाद, तो महाराष्ट्र को अलग बांट दिया, हमको गुजरात के अंदर ये कर दिया, मध्य प्रदेश जो भी है, मतलब तो हम ये चाहते कि ये हमारा ट्राइबल एक होना चाहिए। जैसे झारखंड के अंदर लड़त चलाई शिबू सोरेन ने, और जब भी डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा ने ही नेम रखी थी कि झारखंड होना चाहिए। तो हम हमारे कई पूर्वज भी थे कि जिसने भिलिस्तान की मांग किया था। तो हमने ये सोच करके छोटू भाई की अगुवाई से हमने भिलिस्तान मांग इसलिए किया कि हमारी जो स्वतंत्रता है, शेड्यूल 5 की बात कर रहे हैं, वो हमको मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट आई, कांग्रेस भी आई, तो शेड्यूल 5 हमारा अमलवारी नहीं किया, लागू तो कुछ हुआ लेकिन अमलवारी नहीं हुआ। ये कांग्रेस तो, अरे बीजेपी तो इससे भी खतरनाक है, ये तो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमको पूरा पावर ट्राइबल के अंदर शेड्यूल 5 के अंदर दिया गया है। तो वो पावर लेने के लिए हम चाहे हमको शेड्यूल 5 लागू करके जो भी हमारा एरिया है इसके अंदर हमको स्वायत्त राज मिले। और हमारी जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, संविधान के अंदर जो लिखा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र के अंदर हो या राजस्थान के अंदर हो, ट्राइबल शेड्यूल 5 की बात करें, ट्राइबल एडवाइजरी की कमेटी जो होती है, तो सभी ट्राइबल ही आदिवासी एमएलए होते हैं और इसका चेयरमैन भी आदिवासी ही होता है। लेकिन आदिवासी एमएलए रखते हैं, लेकिन इनका जो चेयरमैन जो होता है वो नॉन आदिवासी होता है। और ये इन लोगों ने इनका उल्लंघन किया है कि कॉप लेते हैं, 3 और लेते हैं, 16 हमारे। मैं टीएसी पे आपसे बात करूंगा, लेकिन भिलिस्तान की मांग आप इसलिए कर रहे हैं कि आदिवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति, भाषा, बोली और उसके साथ साथ संवैधानिक अधिकार आपको मिल सकें, इसलिए आप वो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि भिलिस्तान से राज्य होगा तो अलग अलग बटे होने की बजाय एक अगर होगा तो उसमें आदिवासी हकों को आसानी से हासिल किया जा सकता है। ये आप
क्या का मानना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आदिवासियों को ये लूटा जा रहा है, हमको डिवाइड किया गया है। हम हमारा मतलब ये है कि हमको महाराष्ट्र के अंदर हमारी ट्राइबल की जो रिजर्व सीटें है वो 25 है, हमारे यहाँ 27 है, राजस्थान के अंदर 24 है, ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर 47 है। तो हमको अलग अलग बांट के हम सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए हमको बांटा गया है और हमारी संपत्ति सब दूसरे लोग लूट रहे हैं। तो इसलिए ये पूरा मिला के जो ट्राइबल है तो ये एक राज्य बन सकता है। एक राज्य बन सकता है। तो इनका सब मुख्यमंत्री भी इनका बन सकता है, इनका जो मंत्रिमंडल है वो भी बन सकता है, और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी हो वो भी इनका बन सकता है। तो वो इनको मतलब डिसीजन लेगा, तो ट्राइबल को कोई दूसरे लोग लूटेंगे, जो बाहर से आए हुए लोग वो लूट नहीं सकते हैं। तो इसलिए इनको तितर बितर करने के लिए जो अभी चल रहा है, जो कॉरिडोर बनाने के, ट्राइबल के अंदर कॉरिडोर बनाने के लिए यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के सरदार वल्लभ पटेल के नाम से यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। आप देखो पूरा मतलब ऐसा खनिज भी छीना गया, यहाँ ज़मीन छीनी गई। तो इसलिए हमारा जो रिजर्व एरिया है शेड्यूल 5 के अंदर, इसको तहत सहत करने के लिए ये लोग बोले कॉरिडोर बना के इधर 1 किलोमीटर डेवलप करेंगे, इधर 1 किलोमीटर डेवलप करेंगे, और ये रास्ते के अंदर बहुत लोग गांव विस्थापित हो रहे हैं और बड़े बड़े अभी डैम बनाते हैं, और डैम पानी के दूसरे लोगों के पास जाता है। यहाँ के लोग देखो आप, केवड़िया के लोगों के अंदर कितने लोग विस्थापित हो गए, अभी इनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। उकाई डैम के अंदर ऐसे बहुत सारे डैम बनाए हैं, अभी बनाने वाले हैं दूसरा डैम। तो आदिवासी विस्थापित होंगे, इसके लिए कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए हमारे नवयुवा लोग अभी लड़ रहे हैं कि हमारा ये है, आदिवासी की ज़मीन अभी छीनी जा रही है। गवर्नमेंट ने एक साल पहले जीआर निकाला है कि आदिवासी की 73 की जो ज़मीन है, जो कोई बिना आदिवासी नहीं ले सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि उद्योग के लिए वो देना पड़ेगा आपको, ऐसा कानून ला दिया। तो आप जैसे उद्योग, तो हाउसिंग सोसाइटी भी एक उद्योग है, जो कोरी है वो भी एक उद्योग है, जो मतलब स्टोन कोरी होती है। तो सब इंडस्ट्रियल ये डालेंगे तो आदिवासी की ज़मीन सब खत्म हो जाएगी, तो जाएंगे कहाँ पे अभी। तो आप उसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ हम कर रहे हैं। हमारे जो युवा लोग हैं, हमारे जो भिलिस्तान टाइगर सेना के जो पदाधिकारी मतलब अधिकारी है जो, तो वो सब लड़ेंगे अभी। तो लड़ के पूरा बताएंगे। जब स्टैचू के लिए जब बना भी नहीं थी, खाद मुहूर्त करने के लिए वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आए थे, तो इसके विरुद्ध के अंदर भिलिस्तान टाइगर सेना ने बंद का ऐलान गुजरात का कर दिया। तब ट्राइबल पूरा बंद था हमारा, तो तभी हमको सफलता मिली, कोई वहाँ गए नहीं। हाँ तो आप ये कह रहे हैं महेश भाई, हमने ये देखा कि चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हों या राजस्थान में अभी हमने देखा कि 2 विधायक हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के, लेकिन 2 विधायकों की भी ताकत नज़र आई। आपने कहा 27 विधानसभा सीटें हैं आदिवासियों के लिए जो रिजर्व हैं गुजरात में। तो अभी आपकी बातचीत से मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अभी भी इन रिजर्व सीट से तो आदिवासी विधायक ही आते हैं, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस में होते हैं या बीजेपी में होते हैं तो वो आदिवासी हकों की बात नहीं कर पाते हैं। ये आप कह रहे हैं? देखो, हम तो अभी छोटू भाई जब ये गवर्नमेंट ये थी तो लड़े थे, लेकिन हमको ट्राइबल को ये करने के लिए, देखो हमारा 2 वोट था। अभी राज्यसभा के अंदर कांग्रेस बीजेपी की ज़रूरत थी, तो हमने ये बोला कि हमारा शेड्यूल 5 आप लागू करो, और पैसा एक है वो हमारा अमलवारी होनी चाहिए। तो हमने ये डिमांड रखा था। और ट्राइबल के अंदर जो अत्याचार, जुल्म, ज़मीनें जो छीनी जाती थी, तो वो हमने पूरे मुख्यमंत्री के सामने रखा था। हम खुद जाके मिले और इनको आवेदन भी दिया था, हमारा लेटर भी दिया था। तो इन लोगों ने ये नहीं किया। तो फिर हमने 2 विधायकों की ताकत इसलिए दिखाई कि हमारा शेड्यूल जो 5 एरिया है, तो वो जन जागृति के लिए अभी आए। हम दोनों ने वोट की ताकत जो है, एक आम आदमी की जो होता है और एमएलए होता है, वोट की तो ताकत एक ही है। तो लोगों ने हमको ये दिया है। तो पूरी गुजरात गवर्नमेंट को हमने ये कर दिया कि शेड्यूल 5 के लिए हमने दोनों को वोट नहीं दिया, क्योंकि दोनों एक ही है। तो ये से पूरा देश के अंदर जो प्रचार प्रसार हुआ कि शेड्यूल 5 है क्या,
तो सब ट्राइबल लोग और दूसरे लोग संशोधन करने लगे कि इस पर सबसे ज़्यादा तो वही फायदा हुआ है। आज लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं, डिस्कोर्स में आ गया, चर्चा में आ गया। चर्चा में आ गया, तो वही हमको सबसे ज़्यादा खुशी वही है कि सब लोग अभी वो जानने के लिए आतुर हो गए और जानते हैं। आप देखो सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है कि हम हमारा संविधान ख़त्म करेंगे। वो सबसे ज़्यादा हमारी ताकत है। इसलिए अभी हमको ये ज़रूर है, क्या ये कांग्रेस बीजेपी के जो एमएलए है आदिवासी, वो तो गुलामी है पार्टी से, तो इसलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी बनाया है। तो हमारा मकसद गुजरात के अंदर अभी ये है कि ये 27 के अंदर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 15-20 भी एमएलए आए तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के हमारे कब्जे में आएगी और इनका चेयरमैन भी ट्राइबल बनेगा। और हमारा जो शेड्यूल 5 एरिया की बात है, पैसा एक की बात है, जो पंचायती गुजरात की रूढ़ी पंचायत की ये है, तो हमारा जो एरिया इसको सुरक्षित कर लेंगे। और जैसे ये जो दूसरे लोग यहाँ ज़मींदार आ गए, दूसरे गवर्नमेंट यहाँ लूटने के लिए आ गए, हमारे गौचरों की ज़मीनें दबा के सब खा गए, तो वो हम छुड़वा देंगे और हमारा शेड्यूल 5 लागू करेंगे। जी, तो आपने सुना कि महेश भाई वसावा और इससे पहले छोटू भाई वसावा के साथ भी हमने बातचीत की थी। उनका जो मुख्य मकसद है भारतीय ट्राइबल पार्टी को बनाने के पीछे, वो ये मकसद है कि जो लॉ मेकर्स होते हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो नगर पंचायतें में हों, चाहे वो ग्राम पंचायतों में हों, अगर वो किसी राष्ट्रीय दल में होते हैं, जो कॉरपोरेट या जो बाकी इंटरेस्ट होते हैं, उनके तहत काम करते हैं, लेकिन आदिवासियों के मैंडेट के बावजूद वो आदिवासियों के हकों की बात विधानसभा या संसद में नहीं उठा पाते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी एक ऐसा मंच हो सकता है जहां से उनके ऊपर ये दबाव हट जाएंगे और वो आदिवासी हकों की बात कर सकते हैं। इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, अलग अलग ट्राइबल नेताओं से आपको मिलवाते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बातचीत को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।